आया ना मजा, अभी लगा है कि नाश्ता वगैरह करके आया। चलिए, मेरा नाम कलंदर खान, इस सिस्टम में क्राउन डायरेक्टर हूँ। बट इस सिस्टम में आने से पहले मैं लेडीज पर्स बेचा करता था घाटकोपर स्टेशन के ऊपर, मुंबई के अंदर। घाटकोपर स्टेशन पता है आप लोगों को? यस। भाईकल्ला मदनपुरा भी पता होगा। जहाँ पर होलसेल का मार्केट होता है, वहाँ से मैं लेकर आकर यहाँ पर बेचा करता था। बट बता दूँ उससे पहले कि मेरे डैडी टैक्सी ड्राइवर थे, बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था, एक्सपायर हो गए थे। मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, लोग घर में काम करती थी, ईद में एक बार कपड़े बनते थे जो रिलेटिव्स बनाते थे। मैंने ऐसे कपड़े भी पहने हैं जिसके मरे हुए नाम के देते हैं ना, कि मेरा उसके नाम का, वैसे कपड़े मैंने पहने हैं। ज़कात के पैसे घर का खर्चा चलता था। अभी रमजान आता था, मुझे याद आता है कि ऐसा भी वक्त था हमारा कि सहरी तो हो जाती थी, रफ्तारी नहीं होती। तो इस तरह का सिचुएशन था। इस सिस्टम में मुझे जबरदस्ती लाया गया। मेरे जो क्रिएट अपलाइन थे मिस्टर किशोर रोकड़े, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। मेरे पीछे पड़े रहे कलंदर, एक बार समझ ले, लेकिन दुनिया में सबसे शाना कौन? मैं। ऐसा होता है ना? यस। होता है, बना गया। तो मुझे भी लगता था मैं बहुत समझदार हूँ। मैं बोला मैं इतना ही समझदार हूँ तो पर्स क्यों बेचूं? सही बात है ना? Yes. मेरे में इतना ही टैलेंट है, इतनी ही समझ है, तो मेरी फैक्ट्री होनी चाहिए पर्स बनाने की। मैं रोड पर क्यों बेच रहा हूँ? और एक बार उनकी बात मानी और एक एसएनएटी ऑडिटर में 5th फ्लोर पर हम लोग गए और 3 घंटे मैंने उस सेमिनार को अटेंड किया। बैठकर वहाँ पर एक चीज समझ में आई, वो समझ में आई, यहाँ पर लगता कुछ नहीं डूबेगा क्या? यहाँ कुछ लगता है क्या? नहीं। कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जुड़ते नहीं है ना। उनको 1000 रुपए के प्रोडक्ट लेने के लिए बोले तो उनको नानी दादी याद आ जाती है ना। यस। बोलते अभी देखते, अभी तो है नहीं, बाद में ट्राई करते। मैं बोलता हूँ भाई ऐसा काम कर रहा है जिसके से 1000 रुपए तेरे जेब में नहीं, तो ऐसे काम का फायदा क्या? यस। बराबर है। तो मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया, पौने 2 साल लगे। कभी 100 रुपए आते थे, कभी 200 रुपए आते थे, कभी 500 रुपए आते थे। और इतना पैसा देखकर मेरे घर वाले इतने खुश होते थे, उनको शाबाशी देते थे, जबरदस्त, इतना पैसा रखोगे कहाँ पर आप सोचो क्या बोलते हो? यस। उनको पता नहीं था पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत पता चल गई थी। मैं उनको बोलता था नेक्स्ट मंथ में ना बहुत बढ़िया होगा, फिर नेक्स्ट मंथ आता, नेक्स्ट मंथ में फिर बोलता नेक्स्ट मंथ में बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, रात कितनी भी लंबी हो, कितनी भी अंधेरी हो, सवेरा जरूर। यस। पौने 2 साल के बाद हुआ। पौने 2 साल बाद मेरा पहला बड़ा चेक बना था, वो 14,028 रुपए का। और अभी हाईएस्ट चेक है 1,63,937। मेरी एवरेज इनकम 1.5 लाख के आसपास है। एक ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप हम कर चुके हैं। उसके बाद एक 8 लाख रुपए का होंडा अबिस कार है, जिसमें मैंने 40,000 का फीस लगाया था कि मैं ड्राइव कर सकूँ। और आने वाले 6 महीने में ये भी पॉसिबल है कि मर्सिडीज से रिपोर्टेड आ जाए। क्या बात है। इतनी सारी कहानी सुनाने का क्या मतलब है? सारे लोग कहानी सुनाए ना आप लोगों को, ऐसे ही समझ में आ जाता। घर में बैठ कर तो यहाँ आने की जरूरत क्या होती है? स्कूल जाना पड़ता है ना। यस सर। ये कहानी सुन के समझ में आ रही है आपकी बात? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये लेकर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप सारे लोग कर सकते हैं। यस और नो? लेकिन आदमी का शरीर से हैंडीकैप होना बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में 80% लोग हैंडीकैप है दिमाग से। यस। उनके समझ में आता नहीं। सक्सेस की बात बताए तो उनके समझ में आता नहीं, वो हंसते हैं, है ना, हम पर हंसते हैं और हमको तरस आता है उनके ऊपर। हमको तो, मुझे तो जो नो बोलता है मैं थैंक यू बोलता हूँ उसको। तो सारे यहाँ पर आ जाएंगे तो मेरी गाड़ी का काम कौन करेगा? मेरी गाड़ी चलाएगा कौन? भाजी बेचेगा कौन? रिक्शा चलाएगा कौन? उसके लिए भी लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो नो बोलते हैं ना उनको थैंक यू बोलो, तो बाकी काम करने के लिए। तो दोस्तों इस सिस्टम में बहुत पावर है। इस सिस्टम में जो मेरा सपना है, मेरा सपना बहुत बड़ा है। अभी तो मेरे पास 2 घर है, एक गाड़ी है, बट मेरा जो सपनों का घर है वो मेरा सपनों का घर बहुत सारे लोग यहाँ पर पता है कहाँ पर है? बैंड्रा बैंड स्टैंड। बैंड्रा बैंड स्टैंड सारे लोग जानते हैं। कितने लोग गए थे वहाँ पर? कितने लोग साथ में अकेले गए थे? फैमिली के साथ। ओके, तो बैंड्रा बैंड स्टैंड का जैसे नाम लिया मैंने, तो मेरे जितने शुभ चिंतक थे, शुभ चिंतक कौन होता है? जब आपका शुभ होता है तो उनको चिंता होने लगती है। ऐसे उनको चिंता होने लगती है। मुझे बोले तो पागल है, बोला थैंक यू वेरी मच।
बोले सही में पागल है, इसको पागल बोल रहे, थैंक यू बोलता है। मैं बोला इस दुनिया में इतिहास पागलों नहीं बनाया है, जो अपने सपनों के लिए पागल हो गए वो लोगों ने इतिहास बना लिया, उन्होंने उसको हासिल कर लिया। और किसी चीज को हासिल करना होता है तो उसके लिए पागल होना जरूरी है। Yes, sir. अगर आप पागल नहीं होते तो वो हासिल होता नहीं। अगर लोग आपके ऊपर वैसे में हंस नहीं रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर नहीं हो। लेकिन अगर आप घर से जब निकलते हो टाइम लगे थे, आगे टाइम लग गया, आपकी चाय के बारे में बताएगा, पेट्स के बारे में बताएगा, भागो भागो भागो, होता है ना ऐसा? Yes, ये बताएगा। ये अगर आपके साथ हो रहा है तो समझ जाना आप सही ट्रैक पर हो। हो, आप सही हो, आपके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है। दोस्तों मुझे बोलने लगे तुझे पता है उस बैंड्रा बैंड में कौन रहता है? वहाँ पर शाहरुख खान रहता है, सलमान खान रहता है। मैं बोला अगर वहाँ पर शाहरुख खान रह सकता है, सलमान खान रह सकता है तो कलंदर खान क्यों नहीं रह सकता है? सिर्फ अपने स्टेटस को ही बड़ा करना है बॉस। धीरूभाई अंबानी करोड़पति पैदा हुआ था क्या? नहीं। शाहरुख खान पहले से था क्या? नहीं। इसी धरती पर आकर तो दोस्तों सिस्टर बहुत इजी है कहने का, इतनी सारी कहानी सुनाने का मतलब एक ही है कि अगर मैं कर सकता हूँ ना तो आप सारे लोग कर सकते हैं। सैयद इरशाद फ्रॉम गोरखपुर, दोनों आंखों से ब्लाइंड है, 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। मुंबई के अंदर ऐसे डेफ एंड डम लोग हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो 1-1 लाख रुपए कमाते हैं। और ऐसे कितने हैंडीकैप है जिनके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं, लेकिन करोड़ रुपए के मालिक है। अब बताइएगा हैंडीकैप कौन है? आज जाकर सोचिए, ये सब कुछ भगवान ने हमको दिया है, उसके बाद भी हम लोग नहीं कर पा रहे या कर नहीं रहे, तो हैंडीकैप कौन है? सिंपल सी बात है। तो दोस्तों सिस्टम में बहुत पावर है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बढ़िया है, करने की जरूरत है। कुछ लोग आपको यहाँ पर डिस्टर्ब भी कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट महंगे ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस होगा, बरोबर है। ऐसी एक मीटिंग से मैं बाहर निकला जो हमारी दादर में हुआ करती थी, वहाँ से बाहर निकला तो सारे लोग फोटो सेल्फी लेने लगे। और एक बंदा उसमें से आया, बोला सर आपकी स्पीच बहुत बढ़िया रही, लेकिन मेरे को पता चल गया इसके अंदर किंतु परंतु की जंतु है। मैं बोला आगे आगे बताइए, तो बोले नहीं प्रोडक्ट थोड़ा महंगा लगता है। मैं बोला एकदम सही बोला, तो प्रोडक्ट तो महंगा ही है। बोले सर आप भी बोले महंगा है। बोला हाँ तेरे लिए महंगा है, जिसके जेब में पैसा उसके लिए सब कुछ सस्ता है, जिसके जेब में पैसे नहीं उसके लिए और जो प्रोडक्ट महंगा बोलता है वो सस्ता है। समझदार को इशारा करती है ना, जो प्रोडक्ट महंगा बोलता है मतलब वो सस्ता है। अगर वो महंगा होता तो उसके लिए सारे प्रोडक्ट सस्ते होते। बहुत ये समझने की जरूरत है। सर मैंने बोला चल ठीक है चलो बता दो गाड़ियों के बारे में जानते हो? तो बोले जानता हूँ ना। मतलब वैगनर अच्छी है या मर्सिडीज अच्छी है? तो बोलता मर्सिडीज बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। मैं बोला वैगनर महंगी है कि मर्सिडीज महंगी है? बोलता मर्सिडीज महंगी है। मतलब महंगी चीज़ अच्छी भी होती है। भगवान ने हमको सस्ते के लिए पैदा किया है। 10 वाली साबुन, 20 वाली चाय पत्ती, इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते, हम अच्छा यूज नहीं कर सकते। मैंने बोला वो भी छोड़ दे। कितने साल हो गई तेरी उम्र? बोले 45 साल। मतलब 45 साल से 10 रुपए वाला 20 रुपए वाली चाय पत्ती इस्तेमाल करना। बोले यस। 45 साल में क्या चेंज आया? कितने वर्ल्ड टूर कर लिए, कितने करोड़ का चेक आ गया, कितनी इनकम कमा ली? बोला कुछ नहीं। मैं बोला थोड़ा सा महंगा इस्तेमाल करने से अगर जिंदगी बदलती है, अगर तेरी मर्सिडीज आ सकती है, अगर 5 लाख 10 लाख आ सकते तो थोड़ा सा महंगा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा, कामयाबी आसान नहीं है। कामयाबी अगर आसान होती तो आप सारे लोग यहाँ पर नहीं होते, है ना। कामयाबी के लिए बोलते ना वो ताकत लगाना। बहुत सारे लोग बोलते कि हमने बहुत कोशिश की हुआ है, लेकिन शायद वो ताकत नहीं लगाते जो लगानी चाहिए। एक गुरु शिष्य की कहानी मैं बोलकर खत्म कर दूंगा। एक गुरु शिष्य रास्ते में चलते थे, गुरु जी आगे आगे और शिष्य पीछे पीछे होता है। इस कहानी को बड़ा ध्यान से सुनना, आपको पता चल जाएगा कि कामयाबी क्या होती है। गुरु जी आगे अगर शिष्य पीछे पीछे, गुरु जी को बार बार शिष्य पीछे से बोलता है गुरु जी मुझे सक्सेस होना है, कामयाब होना है, क्या करना पड़ेगा? वो आगे आगे चलते कोई रिप्लाई नहीं देते, बार बार चिल्लाता है मुझे सक्सेस होना है, कामयाब होना है, सक्सेस होना है, कामयाब होना है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कोई रिप्लाई नहीं आता। आगे एक नदी होती है, नदी के बीच में से उस तरफ जाना होता है, रास्ता कोई होता नहीं वहाँ पर। दोनों भी नदी के सेंटर में जैसे ही पहुंचते हैं, गुरु जी एक काम करते हैं कि शिष्य के सर को पकड़कर पानी में बता दीजिए कि अगर वो सर को पानी से बाहर नहीं निकालेगा तो क्या होगा? मर जाएगा। वो कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या बोलेगा? छोड़ यार जाने दे, मर जा। लेकिन ऐसा लोग कुछ करते हैं यहाँ? नहीं। नहीं। अगर यहाँ पर भी अगर कोशिश नहीं करोगे ना
तो जो है वहीं पर रहोगे, उससे आगे जाने वाले नहीं। कोशिश तो करनी पड़ेगी। वैसी वो पूरी कोशिश करता है, पूरी ताकत लगाता है और अपने सर को पानी से बाहर निकालता है, दम लेता है, सांस लेता है। गुरुजी को बोला, गुरुजी क्या कर रहे थे, मैं मर जाता। गुरुजी बोलते, बेटा थोड़ी देर पहले तू बोल रहा था कि सक्सेस होना इतना आसान नहीं है। वो क्या बोलते, वो याद, उनके वर्ड्स को याद रखो। तो बोलते, जितनी ताकत तूने आज लगाई अपनी सांसों को बचाने के लिए, क्या बोलते, जितनी ताकत तूने आज लगाई अपनी सांसों को बचाने के लिए, उतनी ही ताकत तू जिस दिन सक्सेस के लिए लगाएगा, कोई माइकल और तुझे सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। दिल पर हाथ रखो, कसम खाओ कि हम उतनी ताकत लगाएंगे। ताकत लगानी पड़ेगी और बिल्कुल हम जैसे लोग अगर सक्सेस हो सकते हैं तो सारे लोग हो सकते हैं। बस इतना कहूंगा कि अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ, मोजो की कसम, मोजो की सुबह खाना बना बदलेगा, तो कुछ को बदल, कुछ को बदल, सब्जी को जमाना बदलेगा। क्या बात है।